हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कैम्स की कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं ये वीडियोस आप सभी के लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आप भी देख सके और ये सीख सकें कि किस तरीके से हमें अपनी एनालिसिस करनी चाहिए ताकि हमारी एक स्टॉक को लेकर अच्छे से कन्विक्शन आ सके। स्टॉक हमारे लेने लायक है या नहीं। हमें हमेशा तीन तरह की एनालिसिस को प्रायोरिटी देनी चाहिए: बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये तीनों ही एनालिसिस कंप्लीटली करने के बाद कोई भी गुंजाइश नहीं बचती कि हम गलत होंगे। अब कैम्स की बिजनेस एनालिसिस करें तो इसमें क्या देखें? कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज। कैम्स जो है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑल्सो it is India's largest registrar and transfer agency of mutual fund with a market share of 69%। कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है। बिजनेस एनालिसिस को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि बिजनेस आगे 15, 20, 25 साल और इसकी जरूरत है या नहीं। कहीं कोल इंडिया की तरह ये बिजनेस हवा तो नहीं होने वाला कि अब आगे ग्रीन एनर्जी आ गई और कोल हमें चाहिए ही नहीं। तो जैसे कि हम डेवलप्ड नेशन को देखते हैं कि वहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में ये नंबर अभी बहुत ही कम है। तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी आज डेवलप्ड नेशन में हो रहा है, क्योंकि इंडिया भी अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है, इंडिया भी उसी हिसाब से ग्रो हो रहा है। और इंडिया में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के पीपल, वो नंबर अभी बहुत ही कम है। तो इस बिजनेस की तो मेरे को सीधी सीधी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है कि अभी बहुत ही लो पेनिट्रेशन में है और आगे आने वाले 20-25 साल इसकी काफी ग्रोथ होने वाली है। बिजनेस एनालिसिस में हमें सिर्फ यही बातें जानने में जरूरी थी कि कंपनी अपनी सेक्टर में कहाँ स्टैंड करती है। तो अपने सेक्टर में मेजोरिटी ऑफ शेयर यानी 69% से ज्यादा स्टेक ले रखा है। इट इज द मार्केट लीडिंग कंपनी इन इट्स सेक्टर। और ये अभी उस बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कि भी काफी लो पेनिट्रेशन में है और यहाँ से कई गुना का भी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। तो कंपनी का बिजनेस एनालिसिस इतना ही बहुत था कि कंपनी का अभी 20-25 सालों का काफी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि कंपनी का आरओसी अगर 20% से ज्यादा हो तो वो काफी अच्छी कंपनी होती है। इसका तो 48.5% है। इसका मतलब ये एक ग्रेट कंपनी है। कंपनी का आरओई भी बहुत अच्छा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है, क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के ऊपर सिर्फ अभी 80 करोड़ का लोन है, जहां की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,264 करोड़ है। एक कंपनी जो 14,000 करोड़ की है उसके ऊपर 80 करोड़ का लोन बहुत ही नेग्लिजिबल है। आगे चलते हैं। कंपनी का पी रेशियो, मीडियन पी कंपनी का 43.6 है और हाल फिलहाल कंपनी का पी 46.6 है, जो कि ओके ओके है। पीएस में जाने की जरूरत नहीं, अभी हमने देखा कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अगर चेक करें तो कंपनी का पिछले दिसंबर में 233 करोड़ की सेल्स थी और इस साल 270 करोड़ के ऑलमोस्ट। और ये भी देखने की बात है 269 करोड़ कंपनी की हाईएस्ट एवर सेल्स है अभी तक की। कंपनी का नेट प्रॉफिट 86 करोड़ हो चुका है 71 करोड़ से। ऑल्सो कंपनी का ये नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो 2012 में कंपनी का नेट सेल्स जो थी वो थी 273 करोड़ की और उसके बाद कंपनी ने हर साल ग्रोथ ही करी है। और इस बार कंपनी की पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 1004 करोड़ की सेल्स है, जो कि हाईएस्ट एवर है। और ऐसे ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा ग्रो करा और कंपनी का नेट प्रॉफिट अब 312 करोड़ का हो चुका है, जो कि 2012 में 51 करोड़ का था। ऑलमोस्ट कंपनी ने 12 साल में अपना नेट प्रॉफिट 6 गुना कर लिया। बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के रिजर्व्स कंपनी ने 170 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते 750 करोड़ के कर लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है।
अब हमने कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस तीनों ही कर ली। बिजनेस एनालिसिस में कंपनी की अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है। और फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपनी के हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अब टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो कंपनी में हाल फिलहाल में एक कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रखा है, जो कि मैं आप लोगों को भी बना के दिखा देता हूँ। और हम इसका टारगेट कैसे मेजर करेंगे, बिल्कुल बॉटम में जाके पकड़ के और नेक लाइन तक लेके आएंगे और फिर इसको ड्रैग करके ऊपर रख देंगे। 32.13% ये हमारा निकल के आया टारगेट। लेकिन इससे पहले हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन करना होता है। तो हाँ, ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ इसको नेकलाइन को ब्रेक किया है और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल ने इससे ऊपर क्लोज होके हमको ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे दी है। और उसके बाद ये नीचे रिट्रेस भी होने आया। ये तो हमारे लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर हम इसमें पहले एक बार ऑल टाइम हाई प्राइस देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के ऑल टाइम हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। तो ये काफी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हमारी बिजनेस एनालिसिस फिट हो गई है, फाइनेंशियल एनालिसिस हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें कि ब्रेकआउट भी हो चुका है और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन भी हो चुकी है। और क्योंकि इसका टारगेट लाइफ टाइम हाई प्राइस से नीचे है और कंपनी के रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर हैं, तो हम इसको लाइफ टाइम हाई प्राइस पर ही बेचेंगे, जहां पर आ जाए यहाँ से बाय करके। तो ये एक ऑलमोस्ट 40% गेन की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में हमारे हाथ में सिर्फ दो चीज नहीं होती, एक तो कितने समय में जो ऊपर जाएगा और एक हमारे लेते ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर हमने बिजनेस फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस तीनों करी है, तो हमें स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस वैसे ही ग्रो करेगा और इवेंचुअली स्टॉक प्राइस भी ग्रो हो ही जाएगा। मेरे हिसाब से अगर 40% टारगेट निकल के आए तो एक सवा साल के अंदर अंदर ये टारगेट को हिट कर देना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा तीनों तरह की एनालिसिस करने के लिए इसलिए कहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हमें कंपनी में पूरा कन्विक्शन आता है कि हमने सही जगह तो पैसा लगाया है ना। अगर आप तीनों तरह की एनालिसिस करते हैं तो आपको कंपनी में पूरी कन्विक्शन आती है और आप उसको अच्छे से होल्ड करके बैठ सकते हैं। 40% गेन इन 1 और 1.25 years इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि और कहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इतना ज्यादा गेन इतने टाइम में कभी भी नहीं मिल सकता। ये मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि मैं जब अपने लिए कंपनियां सिलेक्ट करता हूँ तो किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ और कैसे अपनी समझ के हिसाब से उसको, अगर वो नीचे भी आ जाए तो होल्ड करके आराम से बैठता हूँ, क्योंकि मेरे को ये तो पता ही है कि प्राइस नीचे आ सकता है पर नीचे रह नहीं सकता। बाकी आपको अपने समझ के हिसाब से ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी। मैं आपकी लर्निंग के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।